अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर यहाँ पे सिंपल आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन होने के बाद ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर पूरी आपको सेल कितनी पेंडिंग में है, कितनी सेल आपने कर ली, सप्लायर इनवॉइसेस वगैरह जो रिसेंटली ऐड हुई हैं प्रोडक्ट्स, वो यहाँ पे पूरा आपको ग्राफ मिल जाएगा सेल ड्रॉप ट्रेंडिंग की प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे डैशबोर्ड पे सबसे पहले तो आपने अपने कस्टमर्स का ऐड कर लेना है। न्यू कस्टमर में आके आप अपने कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं, सेल्समैन ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे सप्लायर्स आप अपने ऐड कर सकते हैं। आइटम सेक्शंस में भी आप न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। आइटम ऐड करने से पहले आपको कैटेगरी, ब्रांड ये ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे यूनिट्स ऐड करेंगे आप। सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे यूनिट लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपने सारे यूनिट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किस यूनिट में आप वर्क करना चाह रहे हैं। उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ जाएंगे। यहाँ से भी न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। आइटम ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने आइटम का नेम लिखना है। आइटम नेम लिखने के बाद यहाँ पे आप अपनी टाइप बताएंगे कि रेडीमेड प्रोडक्ट है, प्रीपेयर प्रोडक्ट है, रेसिपी की प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, या डील बोगो के साथ ऐड करना चाह रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री के साथ। ठीक है, वो सारी टाइप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी रॉ मटेरियल्स ऐड करनी पड़ेंगी अगर तो आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे चीज़ें लेके जा सकते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल में चीज़ें आ जाएंगी, लाइक आप सॉल्ट बाय कर रहे हैं, आप लाइक यहाँ पे ब्रेड वगैरह ईटीसी कोई भी रॉ मटेरियल जो आप बाय कर रहे हैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए, या जो भी चीज़ है वो रॉ मटेरियल में आप ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप रेसिपी ऐड कर रहे हैं, रेसिपी प्रोडक्ट के अंदर आपने बता देना कि फॉर एग्जांपल अगर आपका रेस्टोरेंट चल रहा है उसके अंदर आप चने बना रहे हैं, लाइक यहाँ पे आप लिख देते हैं चना देग। ठीक है, एक देग आ जाएगी, और यहाँ पे आप बता देंगे कि एक देग बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे उस देग के अंदर जो जो चीज़ें आपकी यूज़ होंगी, लाइक आप सॉल्ट कर रहे हैं वो ऐड करें, रेड पेपर, ठीक है, वो ऐड कर दें, और यहाँ पे जो चने अगर आप ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर दें, सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपने क्वांटिटी बता देनी है कि ये जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं देग, इसके अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल 5 kg की एक देग है तो यहाँ पे बेस यूनिट आपका 5 आपने ऐड कर देना है। 5 kg की एक आप देग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये वाले इंग्रेडिएंट्स होंगे। उसमें फॉर एग्जांपल आप नमक अगर डाल रहे हैं आधा kg 2.50 kg आप ये डाल रहे हैं, 0.50 kg आप ये डाल रहे हैं। चने कितने डाल रहे हैं, 5 kg आप ये डाल रहे हैं। उसके बाद जब आपकी देग बन जाएगी, यहाँ पे आपने पोर्शन डिफ़ाइन करने हैं कि फॉर एग्जांपल आप किस तरह सेल करते हैं। लाइक आप हाफ़ प्लेट, ठीक है, और यहाँ पे आप फुल प्लेट सेल करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप अपना बताएंगे कि एक प्लेट के अंदर अगर हाफ़ प्लेट है उसके अंदर कितना kg जा रहा है। फॉर एग्जांपल 0.0 कितने ग्राम, यानी ग्राम्स को आप कन्वर्ट kg में कर सकते हैं क्योंकि आपने kg का लिया हुआ है। और यहाँ पे आप बता सकते हैं 0.50 फुल प्लेट में जा रहा है, और हाफ़ प्लेट की प्राइस क्या होगी वो आप डाल दें 60, और यहाँ पे ऐड कर दें 120। ठीक है, इस तरह हम डिफरेंट बना सकते हैं। इनके अंदर वेरिएंट्स अगर बनाने हैं वो भी आप ऐड कर। और उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा इन चीज़ों की प्राइस के हिसाब से। ठीक है, और आप इसको यूनिट सेलेक्ट करके kg में आपकी देगा और सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो ये आपके रेडी प्रोडक्ट की लिस्ट में चला जाएगा। यहाँ पे अगर लिस्ट आइटम में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रीपेयर प्रोडक्ट है। ठीक है, और सारी प्रोडक्ट आ रही हैं। आप किसी को भी यहाँ पे कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट के अंदर आपको रेसिपी और इसकी प्रिपेयर की भी लाइक अगर रेसिपी बना रहे हैं कोई तो उसकी आपको सेपरेट मिल। ठीक है, और इसका स्टॉक जो आपने बताया होगा वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल के अंदर सेल सेक्शन में POS के अंदर आप आ जाएंगे। POS के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, डाइनिंग है, टेक अवे है, डिलीवरी है। ठीक है, यहाँ पे आप आपको जितने भी टेबल्स आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे मेंशन हो रहे होंगे। टेबल्स आप डाइनिंग के अंदर आपको टेबल्स की ऑप्शन मिल जाएगी, आप टेबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वेटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो है। मज़ीद अगर आप कस्टमर यहीं पे ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरे प्रोडक्ट मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अभी जो सिस्टम चल रहा है वो स्टॉक के अगेंस्ट चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी का स्टॉक अभी ये माइनस में है, ठीक है, वो किस वजह से, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आप ओपन स्टॉक के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं या स्टॉक की रिस्ट्रिक्शन के साथ वर्क करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर पीवीएस के अंदर आएंगे, यहाँ पे सेटिंग के अंदर कंपनी प्रोफाइल के अंदर आना है। यहाँ पे आप अपनी पूरी कंपनी की डिटेल ऐड कर सकते हैं। इनवॉइस के हेडर और फुटर में क्या आएगा वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इनेबल स्टॉक यहाँ पे करेंगे तो स्टॉक अगर तो अवेलेबल हुआ तो आपको अलाउ करेगा, अदरवाइज़ वो आपको डेटा इंसर्ट नहीं करने देगा। अगर आप डिसेबल कर देते तो ये आपको ओपन स्टॉक के, अगर ज़ीरो स्टॉक भी है तो वो आपको अलाउ करेगा डेटा ऐड करने का। इसी तरह अगर पॉइंट ऑफ सेल में आते हैं, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल डाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जो डील्स आपने क्रिएट की हैं, फॉर एग्जांपल ये एक डील है, उसके अंदर सिस्टम के अंदर अगर तो वेरिएशन है वो पूछता है कि कौन सा पिज़्ज़ा आपने लेना, वेज पिज़्ज़ा है। उसके बाद अगर कोल्ड ड्रिंक थी तो वो कोल्ड ड्रिंक कौन सी, चिल्ड है, नॉर्मल है, जो भी वेरिएशंस आपने बनाई हैं वो ऐड हो जाएगी। इसके साथ बाय वन गेट वन फ्री है, तो वो ऐड की हुई है हमने, ठीक है। इसके बाद हम डाइन इन कर रहे हैं, प्लेस ऑर्डर करेंगे तो डायरेक्टली किचन में जाएगा विदाउट पेमेंट के। क्विक ऑर्डर करेंगे, पेमेंट लेके सिस्टम आपके किचन में सेंड करेगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है कि आप टेबल सेलेक्ट करें और ऑर्डर से, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया टेबल और वेटर सेलेक्ट किया और इसके बाद मैंने कर दिया प्लेस ऑर्डर। प्लेस के बाद आपका टोकन जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जो आप अपने कस्टमर को दे के बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका टोकन मिल जाएगा। टोकन के अंदर सिर्फ आपको टेबल नंबर और क्या आइटम्स है वो मेंशन होंगे। ये देने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेबल टेक अवे डिलीवरी, यहाँ पे हर एक के अपने अपने ऑर्डर्स पड़े होंगे। यहाँ पे अगर हम आते हैं टेबल नंबर 1 अभी पेंडिंग में पड़ा है, ठीक है। अगर तो रेडी नहीं हुआ, ये एक्टिव है, यहाँ पे जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। एडिट करके आप मज़ीद इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑर्डर कैंसिल करना है तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो वो आपसे वेरिफिकेशन करके इसको कैंसिल कर देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किचन में चलते हैं, तो किचन के अंदर यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, ठीक है। जो जो चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं हर एक शेफ़ को मिल रहा होगा और यहाँ से वो कुक का स्टेटस चेंज कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से वो अपना रेडी अगर करता है तो जैसे ये रेडी करेगा यहाँ पे सिस्टम को ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेबल के अंदर ये रेडी हो चुका है, ग्रीन हो गया और स्टेटस 1 बाय 1 रेडी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका कस्टमर खाना खा लेता है और उसको अब उसने पे करना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका स्टेटस रेडी है। कैश पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मल्टी कैश आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो इसमें से दे रहा है 500 आपको कैश दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 200 वो आपको कार्ड के थ्रू या किसी तरह आप पेमेंट कर रहा है, ठीक है, वो ऐड करें। और यहाँ पे अगर डायरेक्टली सेव करना है वो कर सकते हैं, सेव एंड प्रिंट करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगी यहाँ पे।